हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT मिशन की तैयारी कर रहे हैं और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 51 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदी विषय से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। देखिए 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, 51 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य मिलता है। तो देखिए राजस्थानी गद्य कहाँ मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी में। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। मौलिक और अनुदित ग्रंथों में, टीकाओं में, कवियों की निजी रचनाओं में बीच बीच में टीका के रूप में राजस्थानी गद्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है। तो देखिए ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है, कहाँ चलती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से ब्रजभाषा गद्य की अखंड परंपरा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जैनेन्द्र। देखिए अगर जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों की बात करें तो इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे परख सुनीता, त्यागपत्र और त्यागपत्र के बाद है कल्याणी। ये इनके क्या हैं, तो उपन्यास हैं। अगर बात करें हम त्यागपत्र की तो देखिए त्यागपत्र का जो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष आएगा वो आएगा 1937, इसका प्रकाशन वर्ष आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो देखिए किस उपन्यास के पात्र हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान के। अगर बात करें हम गोदान की तो गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936, 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो देखिए अनाम दास का पोथा, इसके जो उपन्यास के लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और अगर प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये जो अनाम दास का पोथा है ये एक प्रेम कथा है, ये एक प्रेम कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो देखिए नीला चांद उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। देखिए अगर बात करें हम नीला चांद उपन्यास के बारे में तो शिव प्रसाद सिंह जी को इस उपन्यास के ऊपर 3 पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार है वो मिला है इनको 1991 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके ऊपर इनको मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा जो इनको यहाँ पर मिला है पुरस्कार वो मिला है 1992 में, और ये मिला है शारदा पुरस्कार। नेक्स्ट है 1993 में इनको पुरस्कार मिला है और ये मिला है व्यास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार हमें बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, राही मासूम रजा। देखिए अगर बात करें हम आंचलिक उपन्यासकारों के बारे में तो इसके अलावा भी अन्य जो हैं तो आंचलिक उपन्यासकार हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास शिव पूजन सहाय जी हैं, शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट है जैसे नागार्जुन और उदय शंकर भट्ट जी, उदय शंकर भट्ट। और रांगे राघव जी हैं, रामदर्श मिश्र जी हैं, और गुलशेर खां सानी जी, शिव प्रसाद सिंह जी हैं, शैलेश मटियानी जी हैं, और अंत में आएगा यहाँ पर हमारे पास राही मासूम रजा जी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं तो आंचलिक उपन्यासकार हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बता दिए। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, शिव पूजन सहाय जी हैं, नागार्जुन जी हैं, फणीश्वर दास रेणु जी हैं, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, रामदर्श मिश्र, गुलशेर खां सानी,
शिव प्रसाद सिंह, शैलेश मटियानी और राही मासूम रजा, ये क्या हैं? आंचलिक उपन्यासकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? देखिए विधा बतानी है हमें। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये यहाँ पर दी गई है रचना, ये किसकी रचना है। तो देखिए सतह से उठता आदमी, ये जो रचना है ये है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। और विधा कौन सी है? तो कहानी है। नेक्स्ट है, समांतर कहानी के पुरस्कारकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो देखिए इनका मूल नाम है कैलाश सक्सेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? तो देखिए हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुदर्शन जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम हार की जीत की, तो देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो हुआ है, प्रकाशन 1920 में हुआ है और सरस्वती में इसका प्रकाशन हुआ है, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? तो देखिए इस कहानी के लेखक कौन हैं? तो इस कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश जी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह है, कफन है, ठाकुर का कुआं या सदगति? तो देखिए प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और 1936 में ये लिखी गई थी, 1936 में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? तो देखिए चंद्रावली नाटिका के जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन हैं? तो देखिए अंधा युग के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। और अंधा युग जो है तो एक गीति नाट्य है। अंधा युग एक गीति नाट्य है और 1955 में जो है तो इसका प्रकाशन हुआ है। और इसका जो कथानक है वो देखिए, कथानक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इसका कथानक क्या है। तो कथानक जो है तो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो देखिए आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो देखिए चारणदास चोर जो है तो हबीब तनवीर जी की ये काव्य कृति है। हबीब तनवीर जी के दो यहाँ पर जो है तो नाट्य कृतियाँ हैं जो कि फेमस सी हैं। सबसे पहले है चारणदास चोर और दूसरी है आगरा बाजार। आगरा बाजार। अगर बात करें हम आगरा बाजार की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954, 1954। और इसका जो चारणदास चोर है इसका प्रकाशन वर्ष है 1975, 1975। नेक्स्ट है, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो देखिए कौन सा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर आएगा सिंदूर की होली। ये जो नाटक है ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? तो देखिए बीमार का इलाज जो एकांकी है वो है उदय शंकर भट्ट जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी रचना है? तो देखिए औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी जो रचना है वो है जेपी श्रीवास्तव जी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडे के छिलके, ये जो एकांकी है ये किसकी है? तो देखिए एकांकी है मोहन राकेश जी की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्क रचित एकांकी किसकी है? अस्क रचित एकांकी जो है तो किसकी है? तो देखिए ये जो एकांकी है वो है सूखी डाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए ये जो प्रकाशित हुआ ये हुआ है 1946 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो देखिए ऋषभ चरण जैन का कौन सा यहाँ पर उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, फागुन के दिन। ये जो उपन्यास है ये है पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी का।
पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी का ये उपन्यास है, फागुन के दिन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो देखिए जो यहाँ पर उपन्यास है वो कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो दिव्या, और दिव्या जो उपन्यास है वो है यशपाल का। यशपाल का ये उपन्यास है दिव्या। और अनामदास का पोथा, पुनर्वा और बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। नेक्स्ट है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो राग दरबारी के जो रचनाकार हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल जी। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो देखिए 1968 में इसका प्रकाशन हुआ है। और 1969 में जो है तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला है। 1968 में जो है तो इसका प्रकाशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।